हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर जो मॉडल पेपर है, चैप्टर बाय चैप्टर है, जो 2026 में है। आज की इस वीडियो में देखेंगे राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये लागू नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करें, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होते हैं। हाँ, ये होते हैं। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होता है। हाँ, ये भी संभव है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में कौन सी कथन सही है? तो पहला और दूसरा सही है, यानी बी नंबर आंसर होगा। सिर्फ भारत जैसे बड़े बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं ना, सभी देशों में लगभग होते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर ये भी था, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक जेमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये भी थे, लेकिन जेड गुडी ये नहीं थे। जेड गुडी ये नहीं थे। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है। तो मिलान करना है यानी मिलान करना है। तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक कंट्री है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत में कोई भी धर्म नहीं मानता। और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट को मानता है। प्रोटेस्टेंट यानी ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म इंग्लैंड में कौन सा है? ईसाई धर्म। हिंदुस्तान कोई धर्म को नहीं मानता है। भारत में सभी धर्म मिलजुल कर रहता है। पाकिस्तान में इस्लामिक देश है। आगे क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है? तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका होता है। समाज के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका होता है। आगे क्वेश्चन है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में? तो पंचायती राज व्यवस्था में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? किस आधार पर आधारित पर? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। हाँ, यही है। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मना करता है। हाँ, ये करता है, क्योंकि भारत में कोई भी धर्म नहीं है। आगे क्वेश्चन है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है ना? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? नहीं, भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, जिस कारण ये कथन गलत है। सभी लोगों की कोई भी धर्म मानने का आज़ादी, हाँ ये सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिलता है। हाँ, ये भी बराबरी का अधिकार मिलता है। आगे क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्म से रहित, धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म समभाव या अल्पसंख्यकों का धर्म? तो आंसर होगा सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म एक समान है। सभी धर्म एक समान है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर का है
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही, हाँ ये यही क्वेश्चन है जो कि अभी ऊपर में जस्ट कई देखे थे। यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही है, तो यही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ये धर्म के आधार पर भेदभाव का मना है, यानी भारत में भेदभाव नहीं कर सकते धर्म में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित है, धर्म पर। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? लिच्छवी गणराज्य बिहार में, बिहार के वैशाली में थे लिच्छवी गणराज्य, जो कि भारत में पहला गणराज्य है, यानी विश्व में भी बोल सकते हैं विश्व का पहला गणराज्य कौन था? तो लिच्छवी गणराज्य था। तो भारत के किस राज्य में? तो बिहार में, बिहार में। और किस जिला में? तो वैशाली में। आगे क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो 40% है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो 40% है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था कौटिल्य ने, कौटिल्य ने, जो कि राजनीति पर आधारित है, जो कि राजनीति पर आधारित है। आगे क्वेश्चन, एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो एकरूमा घाना के राष्ट्रपति थे। एकरूमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? डच भाषी समुदाय ने, डच भाषी समुदाय ने। आगे क्वेश्चन है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? सरकार के उच्च एवं निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो क्वेश्चन होगा राजा ज्ञानेंद्र ने, राजा ज्ञानेंद्र ने। आगे क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय शासन रूप क्या? सैनिक शासन, लोकतंत्र, अर्धन्यायिक। तो आंसर होगा लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा। निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा है। तो आंसर होगा बेल्जियम। आंसर क्या होगा? बेल्जियम होगा। आगे क्वेश्चन है, जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन कैसा है? जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर कौन सा शासन है? जनमत पर कौन सा शासन है? लोकतंत्र है। जनपद यानी जनता के द्वारा कौन सा चुना जाता है? लोकतंत्र चुना जाता है। आगे क्वेश्चन है, समकालीन गठबंधन कहाँ बना है? समकालीन गठबंधन कहाँ बना है? समकालीन गठबंधन बना है नेपाल में। समकालीन गठबंधन कहाँ बना है? नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बनाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बनाते हैं? तो किस गुण के कारण बनाते हैं अन्य से बेहतर? तो आंसर होगा सभी के द्वारा, यानी समानता, स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, भेदभावों की सामंजस्य, यानी सभी के द्वारा बेहतर बनाता है। तो आगे की क्लास में देखेंगे, दूसरा देखेंगे, यानी बारी बारी से कि ये वीडियो को डालते रहेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।